हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो परिवहन तंत्र होता है उसमें जो रक्त होता है वो कितने तरह से सर्कुलेट होता है। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि रक्त संवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा रक्त संवहन होता है यह दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। आइए आपको डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछली वीडियो में हमने आपको हृदय से संबंधित जितने भी पार्ट से हृदय के सब हमने आपको बता दिए थे। जैसे हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन सब के बारे में बता दिया था। हमारे जितने भी सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, जितने भी आर्टरीज, जितने भी वेन्स थे, सब के बारे में आपको डिटेल में बता दिए थे। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा रक्त संवहन होता है यानी ब्लड सर्कुलेशन होता है कितने प्रकार से होता है। पहला होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। दोस्तों आपने जब हमने आपको हृदय पढ़ाया था उसमें यह बताया था कि जो हमारा हृदय होता है वो पूरे शरीर का इम्प्योर ब्लड के अंदर आता है। कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? हमारे फेफड़ों में चला जाता है। दोस्तों जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए या फिर हम कह सकते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जब फेफड़े में जाता है तो वो होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको क्यों कहते हैं आइए बताते हैं आपको। दोस्तों जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से जो एक आर्टरी निकलती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। अगर हम बात करें जो फेफड़े से निकलती है एक वेन निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं। आपने देखा कि जो राइट वेंट्रिकल से आर्टरी निकल रही थी उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं और जो हमारे फेफड़े से निकल करके हमारे लेफ्ट एट्रियम में एक वेन आ रही थी उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो इसी कारणवश इसको क्या कहा जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है तो दोस्तों आइए आपको समझाते हैं या समझते हैं कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो अशुद्ध रक्त को हमारे राइट वेंट्रिकल से ले जा करके कहाँ छोड़ देती है? हमारे फेफड़ों में छोड़ देती है। अब फेफड़ों में क्या होता है? हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जो होता है हमारे फेफड़ों के एल्वेओलाइज में जाकर भरती है और वहाँ से वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। ब्लड में मिक्स होने के बाद यही जो ब्लड होता है अब ऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है। यहाँ पर यानी कि हमारे राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला था वो डीऑक्सीजनेटेड यानी उसमें ऑक्सीजन जो था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं था या ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं था। अब हम आगे बात करें कि जैसे हमारे फेफड़े में ब्लड पहुंचता है वहां पर उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। साफ साफ लिखा गया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय लंग्स। दोस्तों एक्सचेंज किसका होता है? ब्लड में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में जाकर के निकल जाता है और ऑक्सीजन इसमें मिल जाता है। अब यहाँ पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के बाद ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में चला आता है। दोस्तों लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ये हमारे एओर्टा के थ्रू भाई ये हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ से हमारी महाधमनी निकलती है जिसको एओर्टा कहते हैं। ये एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट कर दिया जाता है। एवोर्टा से जैसे ही ब्लड निकलता है और वो ब्लड जब एवोर्टा से निकलता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन रिच, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। अब दूसरा होता है CO2 पुअर ब्लड, यानी कि जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा कि CO2 जो था यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो बाहर निकल गया था, ऑक्सीजन इसमें मिल गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। अब यहाँ पर हमारे जो आर्टरी होती हैं, आर्टरी डिवाइड होती चली जाती हैं, छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती चली जाती हैं और फाइनली कहाँ चली जाती हैं? ये फाइनली आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं। आर्ट्रियोल्स से फिर यानी पतली पतली केशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं और ये कैपिलरीज हमारे ऊतकों और हमारी कोशिकाओं को ब्लड दे देती हैं। जब यह कोशिकाओं के पास ब्लड को लेकर पहुंचती हैं तो जो कोशिकाएं होती हैं ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर मान लिया ये एक व्यक्ति है, यहाँ से या इसका एक कोशिका है, यहाँ से ब्लड आता है इस व्यक्ति के शरीर में, पूरे शरीर में फैलता है, पूरे शरीर में फैलता है। वहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो ब्लड को यानी ऑक्सीजन को ले लेती हैं, फिर ऑक्सीजन लेने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देती हैं। अब यहाँ तक के क्या था? यहाँ तक ऑक्सीजन इसमें पर्याप्त मात्रा में था। जैसे ही हमारे कोशिकाओं या ऊतकों के पास ब्लड पहुँचता है वहाँ पर ऑक्सीजन कोशिकाओं द्वारा ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है फिर क्या होता है? ये ब्लड जो होता है आगे वेन्यूल्स में
बढ़ जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। पहले आर्ट्रियोल्स थे, फिर कैपिलरीज थी, कैपिलरीज से जो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज होता है जो कि हमारी कोशिकाओं के पास होता है, और आगे चलकर के वेन्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये वेन्स में कन्वर्ट हो रही हैं, यानी ये शिराओं में कन्वर्ट हो रही हैं। आगे हम बात करें, ये जब शिराओं में कन्वर्ट हो जाती हैं तो यही शिराएं आपस में मिल करके क्या बना लेती हैं, एक वेन का निर्माण कर लेती हैं, और बहुत सारी वेन मिल करके एक महाशिरा का निर्माण कर लेती हैं जो कि सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा के नाम से जानी जाती है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑक्सीजन पुअर, यानी जैसे ही हमारे ऊतकों के पास ब्लड पहुंचता है वहां पर ऑक्सीजन ले लिया जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप CO2 रिच ब्लड, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। अब यहाँ पर आगे चल करके फिर से सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा के थ्रू ब्लड जो होता है राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर से यह पूरे सर्कुलेशन में चलता रहता है। दोस्तों ये जो है दो सर्कुलेशन होते हैं, पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। दोस्तों पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करने का काम करता है, और जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो ऑक्सीजन को ब्लड से निकालने का काम करता है। इतना आप याद कर लीजिए, इतना आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो हमारे फेफड़ों में संपन्न होता है और उसमें ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है, उसमें ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है उसमें जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड से ऑक्सीजन हमारे ऊतकों और हमारी कोशिकाओं द्वारा निकाल लिया जाता है, यानी ब्लड से ऑक्सीजन निकल जाती है। बस इतना हमें याद करना है। और कैसे याद करना है, सिंपल सा तरीका है, जो हमारे पूरे शरीर का इम्प्योर ब्लड होता है हमारे राइट एट्रियम में आता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर फेफड़ों में जाता है। जैसे ये फेफड़ों में जाता है, इस सर्कुलेशन को कहाँ से लेकर के, राइट वेंट्रिकल से लेकर के हमारे लेफ्ट एट्रियम तक जो सर्कुलेशन चलता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और जो हमारे एवोर्टा से लेकर के सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा तक का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम इतना याद कर लें कि जो हमारे ऊतक और हमारी कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड से ऑक्सीजन को लेती हैं, वहीं पर हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन संपन्न हो जाता है। यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो प्योर से इम्प्योर होता है। हम आपको लिखकर बता देते हैं कि यहाँ पर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है इसमें जो ब्लड होता है वो प्योर से इम्प्योर होता है, इम्प्योर होता है। और जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो हमारा ब्लड होता है वो इम्प्योर से प्योर होता है। अब आप आसानी से याद कर सकते हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड जो होता है उसमें वो प्योर से इम्प्योर होता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो हमारा ब्लड होता है वो इम्प्योर से प्योर होता है। फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन इसमें मिक्स कर दी जाती है तब वो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, और हमारे ऊतकों या कोशिकाओं द्वारा जब इसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है या ले ली जाती है तो इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।